बेसिक एक्सरसाइज, बेसिक आसनास, बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज अराउंड 4.5 ईयर के बाद हमको स्टार्ट कर देना चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि सीनियर सिटीजन को ही योग करना है, या डॉक्टर आपको जब एडवाइस करेगा कि अभी आपको योग करना चाहिए, आप ओवरवेट हो गए हो तो आप योग स्टार्ट करो, तो वो लेवल तक आप जाओ ही मत। आज से ही अगर आपको लग रहा है स्टार्ट कर दो। सिर्फ इंस्टाग्राम पे वो रील देख लिया कि 5 आसनास से कम हो जाएगा और आपने भी वही सेम चीज जाके सिखा दिया, तो ऐसा नहीं होता है। हर एक का बॉडी डिफरेंट है। जैसे मोदी जी ने निकाला 21 जून इंटरनेशनल योग डे, तो वो एक अच्छा कंसेप्ट हो गया। मतलब किसी को योग पता ही नहीं था। एक तो मोदी जी और एक कोविड, ये दो चीज योग को आगे लेके आए हैं। वो बोलते हैं ना 21 डेज हैबिट चेंज, और योग में मैं वारंटी दे सकती हूँ, आपका जो पूरा दिन जा रहा था कहीं ना कहीं आप शाम को घर आते टाइम लाइक एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम लोग। कभी बच्चों पे चिल्ला देते हैं, कभी फैमिली पे भी हम कुछ ऐसे बोल देते यार अभी जॉब से आई हूँ, आप ये बोल रहे हो वो बोल रहे हो, वो चीज एक तो चेंज हो जाएगा। मतलब योग कर रहे हो ना, ये सब चीजों से आप छोटी छोटी चीजों से ऐसे ही बाहर आ जाओगे। नमस्कार एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट। आज हम ऐसे एक एक्सपर्ट को लेकर के आए हैं जो हमें बताएंगे कि यार इतने सारे योग टीचर जो हैं वो निकल गए हैं और बहुत सारा कुछ सीख रहे हैं, इनके पास स्टूडेंट्स कहाँ हैं? क्योंकि हम जैसे लोग तो योग करने जाते नहीं है, हम फीस पे कर देते हैं, लेकिन हम 3-4 दिन तक भी पूरे महीने के नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हम हैं ही ऐसे। हमें योग, एक्सरसाइज, डाइट ये सब नहीं करना है, हमें तो बस मजे करने हैं। तो इनके पास स्टूडेंट्स आते कहाँ से? चलिए उन्हीं से जानते हैं और योग की बहुत सारी अंदर की बातें भी जानते हैं विथ द गेस्ट हरसेल्फ, दैट इज लेट्स वेलकम निधि, जो आज की हमारी गेस्ट है, योगिनी निधि। वेलकम टू द शो। थैंक यू। सो निधि, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपको योग के स्टूडेंट्स मिल जाते हैं? बहुत सारे क्योंकि अगर आज की डेट में आप किसी से भी पूछो आपको योग करना है, यार ये तो हमसे सुबह तो उठा नहीं जाता, ये रात को करने वाली चीजें तो हम कर लेंगे। वो है एक्चुअली बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि अरे मैम इतना अर्ली मॉर्निंग बैचेस है तो हम कैसे उठेंगे, क्योंकि पूरा दिन कहीं ना कहीं अभी लोगों का हेक्टिक हो गया है। बट फिर भी जो लोगों को उसका वैल्यू पता है, जिनको इसका बेनिफिट पता है, वो लोग कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के आ जाते हैं। तो हाँ, स्टूडेंट जो जिनको करना है वो है, बहुत सारे हैं। ओके, सो योग की अगर बात करें तो बहुत सारे इसमें भी अलग अलग योगा के स्ट्रीम्स हैं जो मुझे ज्यादा नहीं पता है, आप बता पाओगे? जैसे पावर योगा हो गया, या फिर एक्वा योगा अभी चल रहा है, एंड एरियल योगा चल रहा है, अयंगर योगा कुछ अलग है। तो ये सब क्या फॉर्म्स हैं और आप कौन सा प्रैक्टिस करते हो? एक्चुअली योग के काफी सारे टाइप्स है, और उसका रीजन है कहीं ना कहीं कि आज हर एक का चॉइस सेम नहीं है। हर एक को अभी आज आपको कुछ पसंद होगा तो वो चीज शायद मेरे को नहीं पसंद होगा। जो चीज शायद आपके बॉडी को इफेक्ट करेगी वो शायद मेरे बॉडी को इफेक्ट नहीं करेगी। तो बहुत सारे टाइप्स है, सब टाइप्स सही भी है, सब टाइप्स नहीं भी सही है। तो डिपेंड से आपका बॉडी का क्या सिचुएशन है, उस अकॉर्डिंग आप वो योग चूज कर सकते हो। तो वैसे बहुत सारे हैं, जैसे ट्रेडिशनल हठ योगा, अष्टांग विन्यासा फ्लो, पावर योगा जो आप बोल रहे हो, जो अभी जनरली बहुत चल रहा है, लाइक टाइप ऑफ वेट लॉस। कि पावर योगा मीन्स की एक्सरसाइज एंड आसनास का मिक्सिंग। Okay. तो जनरली जिम में क्या होता है, एक्सरसाइज होती है, तो आपका फैट कम होता है, बट आपको जो शेप चाहिए वो नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं वो सिर्फ फैट बर्न करता है, बट वो शेप नहीं दे पाता है। तो वही हम आसन और एक्सरसाइज का मिक्सिंग करवाते हैं, तो क्या होगा कि फैट भी कम हो जाएगा और शेप भी आ जाएगा। तो जनरली अभी ये फॉर्म बहुत फेमस हो गया है। साथ साथ अभी जैसे आपने बोला एरियल, तो अभी एरियल सिल्क योगा भी बहुत फेमस है। लाइक मेरे स्टूडियो पे भी अभी अराउंड 3-4 मंथ से ही हमने ये स्टार्ट किया है, बट बहुत ज्यादा क्रेज है एरियल के लिए लोगों को, क्योंकि उनको एक क्रिएटिविटी मिल रही है, उनको कुछ नई चीजें करने को मिल रही है, उनको ऐसा लग रहा है हाँ चलो हम भी ऐसा कुछ कर पा रहे हैं, तो वो उनको एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हाँ हम ये लेवल तक पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप से। पर्सनली मेरा फेवरेट और मैं जो रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ वो अष्टांग विन्यासा फ्लो। तो वो जनरली अभी की जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी सिर्फ लोगों को योग नहीं करना है। मतलब अभी का लाइफस्टाइल कैसा है कि फूड ऑब्वियस है, अभी बाहर का जंक और ये वो आप कितना भी अवॉइड करो, बट कहीं ना कहीं आपका वो इनटेक हो ही जाता है। मतलब उसमें भी हमको बेनिफिट चाहिए। साथ साथ में आपका बॉडी भी अभी स्टिफ हो रहा है, क्योंकि
पूरा दिन या तो आप बैठ के जॉब कर रहे हो या आप मार्केटिंग में हो, तो आपको पूरा दिन ट्रैवल करना है, तो आपका बॉडी भी कहीं ना कहीं आंसर करता है कि वो आंसर कहाँ करता है, तो कहीं ना कहीं डिसीज आ रहा है। तो उसके लिए कैसा है कि अगर आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, आपको वेट लॉस भी करना है, प्लस आपको थेरापिटिकली भी अच्छा रहना है, तो वो सब जनरली अष्टांग विन्यासा फ्लो में कवर हो जाता है। सो मेरा फेवरेट टाइप ऑफ लाइक ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट वो बाय प्रैक्टिस अच्छा हो जाता है। बाकी ट्रेडिशनल हठ योगा जो जनरली लोगों को ज्यादा अच्छा है, तो ट्रेडिशनल हठ योग के आसनास एंड पावर योगा, ये 3-4 चीजों का मिक्सिंग, और साथ में हम लोग जनरली इंटरनल क्लींजिंग प्रोसेस करवाते हैं कि जनरली लोग सलून्स में जाते हैं तो क्या होता है कि आउटर बॉडी हमारा अच्छा होगा, आज फेशियल करवाएंगे तो ग्लो आएगा, बट अगर वही ग्लो अगर हम इंटरनल बॉडी को क्लीन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आएगा। तो वो प्रैक्टिस भी हम लोग ऑलमोस्ट रेगुलर वे पे करते हैं। वाह, तो ये सारे टाइप्स है, इसमें से आपके सारे टाइप्स जो है आपने एक एक बार तो सब किया ही होगा, आपने सीखा हुआ है। तो जैसे एरियल योगा के बारे में मैं आपको पूछना चाहूंगी कि एरियल योगा कौन कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे अगर 100 kg का कोई तो एरियल योगा नहीं कर पाएगा। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि 100 योग ऐसी चीज है ना, उसमें एज बैरियर है ना उसमें वेट बैरियर है, तो आप कोई भी कर सकते हो, बट वो है कि प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर अलाइनमेंट और प्रॉपर टीचर होना चाहिए। अगर ये 3 चीज है तो 100 नहीं 120 kg भी होगा तो भी वो एरियल सिल्क कर सकता है। ऐसा है, तो वो कोई एज बैरियर नहीं है, मतलब अराउंड हमारे यहाँ पे किड्स भी कर रहे हैं और सीनियर सिटीजन भी कर सकते हैं। तो हमारे जो वर्कशॉप होते हैं उसमें हम लोग कोई एज क्राइटेरिया नहीं रखते, कोई भी वो चीज कर सकता है। वैसे योग की बात करें तो शुरू कब से करना चाहिए, यानी कि जैसे वो होता है ना कि अब बहुत सारे डिजीज हमारे बॉडी में आ गए हैं, अब कोई एलोपैथी का चारा नहीं है, कुछ होने नहीं वाला, चलो अब योग ट्राई कर लेते हैं तो इससे कुछ शायद फर्क पड़ जाए। तो आफ्टर 60s जो है ना योग शुरू होता है, या फ्री भी हैं अभी कुछ करना नहीं है तो चलो योग कर लेते हैं। हाँ। ये एटीट्यूड रहा है हमेशा से, लेकिन आइडियली अकॉर्डिंग टू यू कब से हमें शुरू करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी एक्चुअली योग नहीं बट बेसिक एक्सरसाइज, बेसिक आसनास, बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज अराउंड 4.5 ईयर के बाद हमको स्टार्ट कर देना चाहिए, लाइक बचपन से। क्योंकि अभी तक ना जनरली लोगों का रहा है कि योग मीन्स कि सीनियर सिटीजन लोग करेंगे, योग कौन करेंगे, तो जिनको कुछ बीमारी होगी वो लोग करेंगे। तो हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि वो बीमारी तक या वो एज तक क्यों जाना है, आप पहले से ही वो चीज कर लो कि ये सब आपको आएगा ही नहीं, आपके अंदर कोई बीमारी आएगी नहीं। और अभी का जैसे मैंने बोला लाइफस्टाइल ना, तो एग्जांपल कैसा है कि अभी मेरे पास एक है 9 ईयर का किड, ठीक है। अभी बच्चों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया आफ्टर कोविड कि उनको पूरा दिन घर पे बैठना है, मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सब चीजें इतना अभी अफेक्ट कर रही है किड्स को कहीं ना कहीं, कि वो लोग जो पहले का टाइम था जिससे हम लोग आउटडोर कहीं जाते थे, गार्डन्स में जाते थे, वॉक करने जाते थे, वो सब चीज अभी बंद हो गई। इवन स्कूल्स में भी काफी सारे, अभी तो फिर भी काफी अवेयरनेस है कि ये सब एक्टिविटीज अभी करवा रहे हैं, बट इतना नहीं है जितना हमारे टाइम पे था। तो उस वजह से कहीं ना कहीं अभी मेरे पास एक स्टूडेंट है, मतलब ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो गए उसको यहाँ आए हुए, बट उसको डायबिटीज है, 9 ईयर ओल्ड, और दिन में 3 बार उसको इंसुलिन लेना पड़ रहा था जब उसने ज्वाइन किया था। आज 9 मंथ्स हो गया है, अभी भी हम डायबिटीज को पूरा रिकवर नहीं कर पाए हैं, बट इतना हो गया है कि अभी उसका इंसुलिन लेना बंद हो गया है। तो वो हमारे लिए बहुत ऐसा है कि चलो योग से एटलीस्ट हमने वो बच्चे के अंदर जो एवरीडे वो जा रहा है वो हमने उसका कम करवा दिया। बट अभी डायबिटीज है, वो भी शायद डे बाय डे निकल सकता है, तो पर अभी ये कंडीशन है बच्चों में भी। सो ऐसा नहीं है कि सीनियर सिटीजन को ही योग करना है, या डॉक्टर आपको जब एडवाइस करेगा कि अभी आपको योग करना चाहिए, आप ओवरवेट हो गए हो या आपको ये प्रॉब्लम है तो आप योग स्टार्ट करो, तो वो लेवल तक आप जाओ ही मत। आज से ही अगर आपको लग रहा है स्टार्ट कर दो। क्या मतलब क्या चाहिए, इतना जगह चाहिए, एक मैट चाहिए, वो घर का भी ओके बाहर का भी ओके, तो उतना स्पेस चाहिए। और अगर आपका नॉलेज अच्छा है आप खुद से भी कर सकते हो, पर बेटर कि एटलीस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो कोई प्रोफेशनल लाइक ट्रेनर हो तो ज्यादा अच्छा है, तो वो आपको प्रॉपर वे पे करवा सकते हैं। राइट, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है निधि कि सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे उठना, 7 बजे उठना, तो ये जो एक पुश चाहिए ना, एक स्टार्ट, वो कैसे कर पाए लोग? इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपको, आज हम गुजराती होंगे या कोई भी होगा, अगर उनको कुछ फायदा दिखेगा तो वो दौड़ के जाएंगे, राइट।
तो आप खाली वो बोलते हैं ना 21 डेज हैबिट चेंज, तो वो आप खाली गोल लेके चलो कि ये 21 दिन मुझे सुबह उठ के जाना है, और आप खुद पे ही चैलेंज लो कि अगर वो 21 दिन में मेरे लाइफस्टाइल में या मेरे बॉडी में या मेरे माइंड पे अगर उसका कुछ भी अच्छी चीज हो रही है तो मैं इसको कंटिन्यू करूं, अगर नहीं हो रही है मैं नहीं करूंगी। और योग में मैं वारंटी दे सकती हूँ 21 दिन में, तो 21 दिन नहीं, आपको 1 वीक के अंदर ही पता चलेगा कि जैसे आपका जो पूरा दिन जा रहा था, कहीं ना कहीं आप शाम को घर आते टाइम लाइक एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम लोग, कभी बच्चों पे चिल्ला देते हैं, कभी फैमिली पे भी हम कुछ ऐसे बोल देते यार अभी जॉब से आई हूँ आप ये बोल रहे हो वो बोल रहे हो, वो चीज एक तो चेंज हो जाएगा, मतलब डैम श्योर। ठीक है, साथ में आपका जो बॉडी वीक है कहीं ना कहीं फिजिकली, कि हम आज कुछ भी लिफ्ट करते हैं तो स्ट्रेन आ जाता है, कहीं खींचन आ जाती है, कभी लिगामेंट स्ट्रेच हो जाता है, ऐसा जनरली होता है कि हमने आज वेट लिफ्ट कर दिया, कुछ भी बच्चे को ही उठा दिया तो कभी कभी रह जाएगा, कभी सोने में आ गया तो रह जाएगा, ऐसे लगता है ना कभी कभी कि हाँ हम ऐसे भी टर्न नहीं कर पा रहे। तो वो सब चीजें बहुत बेसिक बेसिक लाइफस्टाइल की चीजें हैं, अगर वही चीज अगर आप योग कर रहे हो ना, ये सब चीजों से आप छोटी छोटी चीजों से ऐसे ही बाहर आ जाओगे। बोलते हैं ना हाँ एक बेनिफिट मिलेगा तो वो पुश मिल जाएगा, और ऐसा नीड नहीं है, सी मॉर्निंग करना दी बेस्ट, बट अगर नहीं हो पा रहा है, कोई आपका ऐसा स्केड्यूल है, आपका जॉब ऐसा है, तो ऐसा नीड नहीं है, आप दिन में कभी भी 45 मिनट निकालो या 1 आवर निकालो, बट हाँ इतना मेक श्योर करो कि आपका खाने का टाइम आगे पीछे थोड़ा सेट हुआ हो, तो कोई भी टाइम पे कर सकते, तो ऐसा नीड नहीं ना करे, उससे अच्छा कभी भी करे। ट्रू, वेरी तो ट्रू। वो चीज आप फॉलो कर लो तो अच्छा है। लेकिन अभी क्या है निधि के बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, स्पेशली फीमेल्स को देखा है, जिन्होंने अपना करियर जो है वो योग में पूरा डाइवर्ट कर लिया है। जैसे कि कोई कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था तो उसको वो इसमें योग में ज्यादा फायदा देखा कि 3-4 महीने का या 6 महीने का एडवांस टीचिंग कोर्स कर लिया, यंग है और उन्होंने अपना अच्छा बॉडी बना लिया है या फिर अपनी हेल्थ अच्छी कर ली है, तो अब वो दूसरों को भी वो इंस्पायर करने के साथ साथ वो क्लासेस शुरू कर देते हैं। ये कितना सही होता है, क्योंकि एक योग इज अ साधना, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है एज अ टीचर भी आपको वो करने में। 6 महीना 1 महीने का कोर्स करके लोग सिखाने लगेगा, वो कितना सही है? वो एक्चुअली सही नहीं है, बट जैसे गवर्नमेंट ने अभी मोदी जी ने निकाला 21 जून इंटरनेशनल योग डे, तो वो एक अच्छा कंसेप्ट हो गया। लाइक जब मैंने आज करियर स्टार्ट किया था अराउंड 2014 में एज अ करियर, योग को जब लिया था, या जब मैं स्कूल में कर रही थी 2007-8 में, तब इतना योग था ही नहीं, मतलब किसी को योग पता ही नहीं था। एक तो मोदी जी और एक कोविड ये 2 चीज योग को आगे लेके आए हैं। तो वैसे देखो तो अच्छा है कि बहुत सारी जगह पे कहीं ना कहीं योग की अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है, जो कहीं ना कहीं हम सबका एम है एज अ योग टीचर, कि हाँ लोग एटलीस्ट योग को एक्सेप्ट करे कैसे भी हो। बट वो भी है कि जैसे हम आज डॉक्टर है कोई भी, तो वो कैसा है, किसी के साथ वो ट्रीटमेंट कर रहा है, राइट, तो उसको उसके लिए कितना पढ़ना पड़ रहा है, कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है, राइट। तो सेम योग भी ऐसा है, जितना आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, जितने आप कोर्सेज करोगे उतना आप लर्निंग करोगे। आज मैं इतने सालों से मेरा है, बट फिर भी अभी भी मेरा लर्निंग स्टार्ट है, अभी भी एवरीडे मैं बुक्स पढ़ रही हूँ, तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मेरे को और भी बहुत कुछ सीखने का नीड है। तो वही चीज आप कंपेयर करो 1 मंथ और 6 मंथ वाला कोर्स, और वही चीज आज मेरा ऑलमोस्ट 8 ईयर्स और 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग में। तो इतना अच्छा नहीं है कि आप 1 मंथ या 6 मंथ का कोई भी कोर्स किया और सिखाना स्टार्ट किया। बेटर आप जो चीज सीखे हो उसको आप अपने पे ट्राई करो, पहले आपको क्या उसका बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसके बाद आप किसी के बॉडी के साथ खेलो, क्योंकि वन टाइप ऑफ आप भी एज अ डॉक्टर ही किसी के साथ आप मतलब टीचिंग दे रहे हो। हाँ, तो बेटर कि वो एक्सपीरियंस पहले आप पे करो, अगर आपको लग रहा है कि वो चीज आपके लिए सही है, आप अपने आप को टाइम दो, क्योंकि योग ना पहले सबसे पहले आप सेल्फ लर्निंग है। आप जितना खुद लर्निंग करते जाओगे, सीखते जाओगे, उतना आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें और बहुत सारी चीजें। सिर्फ इंस्टाग्राम पे वो रील देख लिया कि आपका बेली ये 5 आसना से कम हो जाएगा और आपने भी वही सेम चीज जाके सिखा दिया, तो ऐसा नहीं होता है। हर एक का बॉडी डिफरेंट है, उनका किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, किसी का ओबेसिटी हो सकता है, किसी का हेरिडिटी भी हो सकता है, तो आप सबको सेम नहीं करवा सकते हो। बट अभी का कैसा है, अगर कोर्स कर लिया, पता नहीं है, यूट्यूब पे देख लिया, इंस्टाग्राम पे देख लिया, ये चीजें है वो करवा दिया। अभी सामने स्टूडेंट्स को भी पता नहीं है कि वो टीचर कैसा है, क्योंकि ऑब्वियस आज मैं स्टूडियो लेके बैठी हूँ तो उनके लिए तो मैं गुरु हूँ, तो उनको भी नहीं पता है।
बट हम तो एटलीस्ट एज अ गुरु या एज अ टीचर हमको तो पता है कि हमको सामने स्टूडेंट को क्या सर्व करना चाहिए। तो वो एक अभी बहुत चल रहा है एडवर्स, मतलब बोल सकते हैं कि ये चीज नहीं होना चाहिए, बट ठीक है अभी कुछ चेंज नहीं कर सकते, बस वही है कि सामने वाले समझे कि कौन सा राइट प्लेस है उनके लिए। राइट। और ये जो बहुत सारे गार्डन में ऑल ओवर इंडिया आप देखोगे तो सुबह 6 से 7 आपको फ्री योगा या फिर शाम को आपको फ्री योग, तो ये सब ये लोग जाते हैं, एक भी या दो भी स्टूडेंट आते हैं तो भी वो टीचर तो डेडिकेटेडली आता है और वो करवाते हैं। तो इसमें उनको क्या पैसे मिलते हैं, क्या कैसे होता है ये? व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड इट? सी गवर्नमेंट ने कुछ कुछ कोर्सेज ऐसे निकाले हैं, लाइक गवर्नमेंट का मोटो और एम बहुत अच्छा है ये चीज निकालने के लिए कि आप पहले हमारे यहाँ कोर्स करो। अगर आप कोर्स कर रहे हो यहाँ पे, हम आपको कम अमाउंट में कोर्स दे रहे हैं और कम टाइम में हम आपको कुछ सिखा रहे हैं, तो उसके सामने आपको हमको कुछ टाइम देना पड़ेगा। कि एग्जाम्पल आपको 45 डेज का टीचिंग देना पड़ेगा जहाँ पे भी हम बोले, ठीक है। तो उनका वो कंपलसरी होता है कि वो 45 डेज का अगर कोई गार्डन में या जो भी प्लेस उनको वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे वो टीचिंग देंगे उतने लोगों को, तो ही उनको आगे सर्टिफिकेट मिलेगा एज ए योग टीचर। तो वन टाइप ऑफ ये हो गया इंटर्नशिप टाइप। तो वैसे अच्छा है कि ये रीजन की वजह से आज बहुत सारी जगह पे फ्री में मिल रहा है, तो सब लोग शायद अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है कि ये है। बट मैं वो चीज गलत नहीं बोल रही हूँ, पर वो चीज फिर भी अगर 1 महीने सीखा हुआ टीचर होगा और कोई एक्सपीरियंस टीचर होगा तो एक डिफरेंस हो जाएगा। तो एटलीस्ट बिगिनर लेवल पे ओके, बट अगर आपको कोई डिसीज है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको पर्टिकुलर कुछ चीज के लिए अगर सीखना है तो ट्राई कि आपको एक्सपीरियंस, हम जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर्स में कि हाँ ये स्पेशलिटी वाले है, एक जनरल होते एक स्पेशलिटी वाले होते, तो हम क्या प्रीफर करते हैं अगर कुछ ज्यादा है तो स्पेशलिटी वाले के पास ही हम जाएंगे। सेम ऐसा योग में भी है कि अगर आपको लग रहा है वो चीज कैसा एक रूटीन के लिए अच्छा है, बट अगर आपको आपके बॉडी में और भी कुछ चेंजेस चाहिए या कोई डिसीज में से बाहर आना है या स्ट्रेस में से बाहर आना है, तो आप थोड़ा अगर अच्छे लेवल पे सीखोगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है। यानी कि ये फ्री वाले जो भी होते हैं उनका कंपलसरी टीचिंग उनको होना चाहिए, जरूरी है, तभी उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ, उनका वो इंटर्नशिप जैसा है कि वो उनको करना पड़ेगा तो ही गवर्नमेंट उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। और वो अच्छा है गवर्नमेंट का इनिशिएट कि हाँ चलो वो रीजन से काफी लोगों को फ्री में सीखने को मिल जाता है, और वो ऐसा नहीं सिर्फ एक सिटी में, वो बहुत सारी जगह पे है। वही ऑल ओवर इंडिया इट इज स्प्रेडेड लाइक एनीथिंग, एंड बहुत सारे लोग जाते भी हैं उठ के कि चलो फ्री में करवा रहे हैं ना, तो चलो चलते हैं। बट वो भी है ना कि फ्री का वैल्यू उतना नहीं होता वो शायद 2-3 दिन करेंगे देन गिव अप हो जाएगा, बट कहीं आपने पैसे भरे होंगे ना तो आप जाओगे। लेकिन अब अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो योग से मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट होता है और उसमें कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट्स आते हैं? तो अभी जनरली ना एक कंसेप्ट चल रहा है कि एग्जाम्पल आपको डिप्रेशन है, आप मेडिटेशन करो, राइट। बट अभी आप सोचो कि अभी आप सिर्फ 1 मिनट के लिए लाइक 30 सेकेंड्स के लिए आईज क्लोज करो, शांत है कि कुछ चल रहा है, राइट। अभी आप नॉर्मल हो, आपको कोई डिप्रेशन नहीं है, फिर भी चल रहा है, राइट। अभी जो डिप्रेशन वाला पर्सन है उसके दिमाग में कितनी चीजें चल रही है, अभी हम उसको बोलेंगे तुम आईज क्लोज करके मेडिटेशन करो, पॉसिबल है? नो, नहीं है। तो ये मिथ है कि हाँ लाइक ऐसा है तो ये करो, नहीं। तुम बॉडी को स्ट्रेच करो, तुम माइंड को डाइवर्ट करो, जो चीज तुमको अच्छी लग रही है वो सब चीजें करो, तो वो चीज में से तुम बाहर निकल सकते हो। तो जनरली क्या होता है ना, अभी सेलिब्रिटीज बोल देते हैं लाइक डिप्रेशन में है तो मेडिटेशन किया तो हम इसमें से बाहर आ गए, तो वो 100% नहीं सही होता है। उनके साथ उन्होंने और भी बहुत सी चीजें किया होता है तब वो डिप्रेशन से बाहर आते हैं। तो सेम मेंटल इश्यू, लाइक अभी मेंटल हेल्थ ना कुछ ऐसा नहीं, अभी कॉमन हो गया है बहुत लोगों को, आज बच्चों से लेके बड़े भी ऐसे, आज बच्चों को एग्जाम्स आ गया तो उनको टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो विमेंस को ऐसा हो जाता है कि कैसे मैनेज करेंगे, क्या डिसीजन ले, लाइक अभी बहुत लोग ना ऐसे कंफ्यूजन में ही जी रहे हैं। आज कोई बड़े भी होंगे, सीनियर सिटीजन है, तो उनको भी एक डर है कि हम इतना मेडिसिन ले रहे हैं, उसका क्या साइड इफेक्ट होगा, कैसे होगा, बट उनको एनी हाउ लेना है। तो आज छोटी सी बड़ी, आज कोई कंपनी में काम कर रहा है, वहां का लोड है, जो ओनर्स है, फाउंडर्स है, उनको भी आज स्ट्रेस है। तो आज कोई ऐसा नहीं है जिनको स्ट्रेस नहीं है, बट आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। तो योग में कैसा है, आसनास भी है,
प्राणायाम भी है, मेडिटेशन है, तीनों अलग अलग वे पे आपको बेनिफिट देते हैं। एग्जाम्पल, आपने आसनास किया तो आपका फिजिकल बॉडी फिट होता है, ठीक है। अगर आपने प्राणायाम किया तो आपका मेंटल बॉडी रिलैक्स होता है, काम होता है। सेम अगर आपने मेडिटेशन किया तो आप इमोशनल वे पे भी एक कॉन्फिडेंट फील करते हो, राइट। तो आप प्राणायाम करो। अगर आपको लग रहा है एग्जाम्पल आज मुझे कुछ डिसीजन लेना है, पर आप वहां पे अटक रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, क्यों? क्योंकि आप मेंटली स्टेबल ही नहीं हो कि आप ये चीज का कि नहीं मुझे यही करना है। आप इवन बोल भी नहीं पाते हो कभी कभी किसी के सामने कि नहीं मेरे को यही करना है। वो सामने वाला बोल देगा कि आपको ये करना है, फिर आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप मेंटली स्ट्रांग ही नहीं हो कि आप आपकी चीज किसी के सामने रख पाओ। तो जनरली हम प्राणायाम में करवाते, एग्जाम्पल शायद आपको आइडिया हो तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, राइट। वो क्या करता है, दो नाड़ी को बैलेंस करता है। अगर वो चीज बैलेंस हो जाएगी तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ऐसे प्राणायाम है काफी सारे कि जिससे हम मेंटली और स्ट्रांग हो सकते हैं। तो नीड नहीं है कि कुछ है तो हम ये करें, राइट, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं भी है, अगर आप एवरीडे प्राणायाम कर रहे हो, एवरीडे आसनास कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली मेंटली भी स्ट्रांग हो जाओगे, फिजिकली भी स्ट्रांग हो जाओगे, इमोशनल वे पे भी स्ट्रांग हो जाओगे। जनरली बोलते हैं ना कि लड़कियां लाइक कि कुछ भी होगा तो रो देगी, इमोशनल है। तो इमोशनल होना कुछ गलत नहीं है, बट हाँ वो सही जगह पे होना चाहिए, सही टाइम पे होना चाहिए। तो वो चीज है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो आपका मेंटली आप स्ट्रांग होने चाहिए। तो योग में प्राणायाम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जनरली लोग अभी ना फिजिकल, आज हमने एग्जांपल कुछ आसनास कर दिए ना, लोग ऐसे बोल के जाएंगे आज सेशन बहुत अच्छा था। अभी वही चीज आज हमने 1 घंटा प्राणायाम करवाया ना, वो लाइक यार आज मजा नहीं आया, आज कुछ इवन आज हमको पसीना भी नहीं हुआ, आज हमको ऐसा फील नहीं हुआ। बट एक्चुअली उनको नहीं पता है कि ये उनको डबल बेनिफिट देता है। तो वो लोगों को अभी भी ऐसा नहीं है कि लोग इसके लिए अवेयर हो। सो यू आर सेइंग कि फिजिकल से ज्यादा अगर आप प्राणायाम या फिर योग करते हैं तो मेंटल हेल्थ आपका ज्यादा इम्प्रूव होता है। यस, एग्जैक्टली, राइट। तो जैसे कहते हैं ना कि आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आपको अपने माइंड को कंट्रोल होना है, वो प्राणायाम से धीरे धीरे हो सकता है, कर सकते हो। यस, आप बोलते हैं ना जंक फूड के लिए कि आज हमने देखा तो हमको क्रेविंग हो गया। लोग बोलते हैं अरे कुछ मूड नहीं है तो चॉकलेट्स खाना है। क्यों? आपने आपके माइंड को वैसे रेडी कर दिया है कि अगर मुझे कभी मूड ऑफ होगा या मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा ना, तो मैं चॉकलेट खाऊंगी ना तो अच्छा हो जाएगा। तो सबको ऐसा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सब ऐसा माइंड बना के नहीं बैठे, सबने अपना अपना माइंड कुछ अलग अलग तरीके से सेटअप किया है। तो माइंड बोल रहा है वैसा हमको नहीं करना चाहिए, हम जो बोले वो हमारा माइंड फॉलो करना चाहिए। कि हाँ आज आप उल्टा सोच लो कि भाई मेरे को ऐसा हो रहा है तो मैं एप्पल खाऊंगी, ऐसा कोई क्यों नहीं सोच रहा है। वो बोलते हैं ना कि जो ब्रांडेड चीजें होती है ना उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। ये ऐसा चीज है कि कभी भी काजू बादाम ये सब का एडवर्टाइजमेंट टीवी पे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो चीजें अपने लिए अच्छी है, पर जो चीजें नहीं अच्छी उसका कितनी एडवर्टाइज आएगी कि लोग उसकी तरफ खींच जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है कि उनको ऐसा लग रहा है हाँ ये चीज इसने बोला तो वो अच्छा है, हाँ ये ऐसा ही होगा। वेरी ट्रू, वेल सेड। सो निधि, अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें या फिर योग की भी बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे केसेस आपके पास आते होंगे जो आपने योग से उनको ठीक किया होगा। क्या आप कोई ऐसा इंसिडेंट या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? जनरली अभी गर्ल्स में ना, अगर आपको आइडिया हो तो पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम बहुत चल रहा है। और वो कुछ नहीं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जनरली, कि आपका लाइफस्टाइल खराब है। और आपका लाइफस्टाइल खराब है तो सही, पर साथ में आप वर्कआउट या कुछ भी फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हो तो वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका ये पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम था और वो अभी टोटली सॉल्व हो गया, मतलब एकदम रेगुलर मतलब वे पे अच्छा हो गया है। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं ना कहीं हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में चले जाते हैं। क्योंकि ना इसमें तुम्हारे फैमिली के साथ लाइक कहीं पे भी आप शेयर भी नहीं कर सकते हो कुछ चीजें, और वो चीज तुमको ही खा रही है और वो तुमको पता है, लाइक आपको पता ही है वो चीज की ये चीज में मैं कहीं गलत जा रही हूँ, मैं कुछ मेरा लाइफस्टाइल मुझे पता है कि हाँ लाइक मैं नाइट में कुछ खा रही हूँ, वो अंदर से पता है कि वो चीज कहीं ना कहीं गलत है मेरे लिए, बट फिर भी वो चीज मैं कर रही हूँ डेली। मुझे पता है कि एग्जाम्पल कि मुझे खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, बहुत लोगों ने बोला है, पर फिर भी मैं पानी पी रही हूँ। उस टाइम पे शायद याद भी आएगा पर फिर भी मैं बैठूंगी नहीं।
तो ऐसा बहुत सारे चीजें हैं जो आपको पता है कि आपकी लाइफस्टाइल को ये चीजें खराब कर रही है, बट कहीं ना कहीं सोशली या सबके साथ सेटअप करने के चक्कर में आप वो चीज फॉलो कर रहे हो और उसकी वजह से आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो योग के साथ मतलब क्योर हो सकता है 101%। तो काफी सारे मेरे पास ऐसे भी आ रहे हैं कि उनका कंसीव नहीं हो रहा है ड्यू टू पीसीओडी, पीसीओएस या ओबेसिटी, ओवरवेट। तो ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका हमने सॉल्व किया है, अभी वो प्रेग्नेंट्स है। काफी सारे ऐसा है कि प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे उनको डिफिकल्टीज है, फिर भी हमने योग करवा के उनको इवन नेचुरल वे से उन्होंने कंसीव किया है और अच्छे से अभी मतलब इवन नेचुरल वे से उनका डिलीवरी भी हुआ है योग से। तो वैसे भी मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। और जैसे एक अंकल है, वो चल भी नहीं पा रहे थे, ठीक है, अभी ऑलमोस्ट उनको ज्वाइन किए हुए अराउंड 1.5 से 2 महीना हुआ है। मतलब हम मेरे टीचर है जो वहां पे जा रहे हैं, तो उनका अभी डे बाय डे इतना हो गया है कि अभी वो थोड़ा थोड़ा वॉक करना स्टार्ट कर दिया है, कुछ कुछ आसनास प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है। तो उनके फैमिली लाइक कि जो इंसान शायद बैठ भी नहीं सकता था अच्छे से, वो आज चल रहा है योग से। तो योग इतना बॉडी में बेनिफिट दे रहा है। 1.5-2 महीने में वो वॉक करना स्टार्ट, क्योंकि उनमें ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं था। डॉक्टर ने कुछ बोल दिया है कि बस अभी यही है, लाइक आपको अभी दवाइयां लेना है, आपको रेस्ट करना है। तो अच्छा है कि चलो फैमिली इतना अवेयर है कि नहीं, हम उनको भले बैठे ही है तो बैठे बैठे योग तो कर ही सकते हैं, तो चलो स्टार्ट करवाते हैं। हमने उनको प्राणायाम करवाया, पहले हमने सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम से स्टार्ट कराया, कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग करवाया कि जो वो बेड पे कर सकते हैं। फिर डे बाय डे हम बेड से उनको चेयर पे लेके आए कि चेयर के साथ आप कुछ ना कुछ करो, तो वो उनको भी एक क्रिएटिविटी भी मिलेगी, उनको करने का मन भी होगा, उनका वो मेंटली भी थोड़े हैप्पी भी होंगे कि हमें कुछ ये बेड वाली लाइफ से थोड़ा ऊपर आ गया। देन हमने उनको स्टार्ट किया वो सपोर्ट के साथ उनको थोड़ा थोड़ा वॉक करवाना, उसके साथ ही कुछ लेग अप एंड डाउन, कभी हाथ छुड़वा दिया, तो वो उनको हम थोड़ा थोड़ा ऐसा अंदर से खुश कर रहे हैं कि हाँ आप ये कर सकते हो। हम उनको लाइक एवरीडे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, और आगे जाके आपको चलना ही है, कुछ भी हो जाए आपको चलना ही है। हम एवरीडे उनको ये बोल रहे हैं, उनसे बुलवा भी रहे हैं। वो स्लोगन बोलते हैं ना कि हम जो चीज रोज बोलते हैं वहां तक हम थोड़े तो पहुंच ही जाते हैं। तो वैसे वैसे करके अभी ऑलमोस्ट उनका मतलब समझो सर्वांगासन, हलासन, शायद आपको पता होगा, मेरे पास फोटो भी है कि वो अभी हलासन तक भी कर, लाइक पैर उठा के पूरा पीछे लेके जाना थोड़ा सपोर्ट के साथ, बट वो वहां तक पहुंच गए हैं अभी। वाओ, तो मिरेकल्स हैपन इन योग। ओके, लेकिन कंसिस्टेंसी और सही टीचर के साथ मेन वही है कि एक्सपीरियंस टीचर जिनको वो पता है कि उनको कैसे ट्रीट करना है, और कंसिस्टेंसी तो मतलब योग में ऐसे ही जुड़ के आ रही है। अगर आप वो चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे जिम का है ना, साल का पैसे भर दिए और फिर गए ही नहीं, और फिर बोलेंगे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो वो है, अगर आप डेली जाओगे तो एक वीक में भी आपको चेंज लगेगा, पर अगर आप एक दिन गए, कुछ पेन हुआ, दूसरे दिन रिलैक्स किया, तीसरे दिन जाओगे पेन हुआ, आप अरे यार ये मेरे बस का नहीं है, चलो छोड़ दो, हम कुछ और ट्राई करते, तो उसमें वो लोग रह जाते हैं। पर एक ही चीज को पकड़ के आप डेली करो, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी ट्रू। सो अब हमारे पॉडकास्ट का ना एक सेगमेंट है जिसमें हम टेक अवे करते हैं, यानी कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो आपसे कुछ सीख के जाएंगे, आपसे कुछ लेके जाएंगे। तो आज मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसी रेमेडीज बताएं जो उनको काम आए डेली लाइफ में। जैसे कि अब कॉर्पोरेट्स हैं, जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं, वो सुबह से शाम तक अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनको टी ब्रेक्स मिलते हैं, लंच ब्रेक्स मिलते हैं, और हाँ ही टाइम पास करने के लिए वो सब करते हैं, लेकिन उनको योग का टाइम नहीं मिलता है। सुबह नहीं उठना है, वीकेंड में कुछ नहीं करना है, वीकेंड में सब मजे करने हैं। तो ऐसे लोगों को भी अगर आपको योग करवाना हो तो क्या कर सकते हैं? अभी काफी सारे कॉर्पोरेट्स में काफी कॉन्सेप्ट्स आ गए, लाइक फिट मंडे, फ्राइडे का फंडा, तो ये सब चीजों में अभी वो लोग ना योग को कंसिडर कर रहे हैं। मतलब कि वो लोग अभी अवेयर हो रहे हैं कि हमारी बॉडी के लिए ये एक्चुअली नीडेड है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट वालों को वो नहीं बोल सके, क्योंकि मेरे पास काफी इंक्वायरीज आती है कि हमको मॉर्निंग 7 o'clock निकलना है, 8 o'clock पहुंचना है, और रात का तो पता ही नहीं है कि हम 9 o'clock आएंगे, 10 o'clock आएंगे, और हमारे बैचेस भी फिर वो टाइम पे अवेलेबल नहीं होते। तो हम उनको ना सिंपली बताते हैं कि आप जैसे कि आज पूरा दिन आप चेयर पे बैठे हो, ठीक है, तो आप एटलीस्ट बैठ के ना कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो कि लाइक आप बैक स्ट्रेट करके बैठे, आपने जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट, क्योंकि आज लोग सही तरीके से ब्रीद भी नहीं करते। मतलब वो भी आज आप
मतलब डिस्काउंट के साथ कर रहे हो, एग्जाम्पल जस्ट लिया, आपको पता ही नहीं है कि सांस एक्चुअली है, कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है। एक्चुअली हम प्राणायाम क्यों करते हैं कि वो प्राण पे हम कंट्रोल, प्राणायाम का मीनिंग क्या होता है, प्राण प्लस आया मीन्स प्राण पे कंट्रोल। तो वो कंट्रोल तो किसी को पता ही नहीं है कि एक्चुअली कंट्रोल क्या होता है, बस सांस आ रही है, हम जी रहे हैं, अभी ये कंसेप्ट है। तो आप बैठो, बैठे बैठे आप जनरली लाइक ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हो, नॉर्मल ब्रीदिंग, जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल। फिर आप ट्राई करो, जैसे हम बंद बोलते हैं, मतलब लॉक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि ये लॉक किया, ब्रीद इन देन लॉक किया, तो इसको हम जालंधर बंद बोलते हैं। तो आप लॉक करके देखो कि आप कितना सेकेंड्स आप ब्रीद को होल्ड कर पा रहे हो, ठीक है। आपने एक्सेल किया, लाइक ब्रीद निकाल दिया, देन आप होल्ड करके देखो कि आप कितना सेकंड, एग्जांपल आज आपके पास थोड़ा टाइम है, 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स आपने ट्राई कर लिया, आप कल ट्राई करो। तो कल, आज आपने 30 किया है तो कल आप ये गोल के साथ चलो कि आज मेरे को 35 सेकंड होल्ड करना है, मेरे को 40 सेकंड, तो वो गेम जैसा भी हो जाएगा, आपको मजा भी आएगा। तो ऐसी सब ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम प्राणायाम, आज मैं बैठ के अभी ये प्राणायाम कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट 3 मिनट, मैंने कपालभाति कर लिया। तो ये आप चेयर पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं योग के लिए आपको मैट बिछाना है, जाना है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप खाने का टाइम देख लो कि आपका लंच टाइम के लाइक 1-1.5 घंटे पहले होना चाहिए या लंच के बाद 2-2.5 घंटे बाद होना चाहिए, इतना खाली आपको मैनेज करना है। बाकी आप बैठे बैठे सब ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। एक मेरे सर ने एक चीज बोला था कि एग्जाम्पल हम मॉर्निंग उठते हैं तो हम दांत के लिए क्या करते हैं, सफाई के लिए ब्रश करते हैं। हम इंटरनली बॉडी क्लीन करने के लिए नेचर कॉल लेते हैं, राइट। हम आउटर बॉडी क्लीन करने के लिए शावर लेते हैं, बट हम कभी भी हमारे माइंड को क्लीन करने के लिए कुछ करते नहीं करते। और वो सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि वही हमारा पूरा बॉडी कंट्रोल कर रहा है, हमको कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो जनरली वो मेरे सर बोलते हैं कि कपालभाति क्रिया जो हम बोलते हैं, तो ये माइंड को क्लीन करती है। तो अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो तो ये क्यों नहीं, मतलब इसको आप रूटीन क्यों नहीं बना रहे हो। योग ना एक लाइफस्टाइल है, ऐसा नीड नहीं है कि आप 1 घंटा लेके चलो। आप दिन में, पूरे दिन में कभी भी कहीं पे भी कुछ कुछ चीजों को फॉलो कर सकते हो। आप सुबह उठे, अपने लाइक आई कप या रकाबी में पानी लिया, अपने आईज को क्लीन किया, ऐसा किया कभी, याद है? नहीं किया। पर ये कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड मैक्स। आपने डाला, आईज क्लीन किया, आपको पूरा विजन ही क्लियर हो जाएगा, आपको और ऐसे ऑटोमेटिकली काम लगेगा। आप सोचो आपकी आंख पानी में जा रही है, ठंडे पानी में, कैसा लगेगा, फील होगा, राइट। सेम आपने मॉर्निंग उठे, आप बेड पे बैठे, थोड़ा रिलैक्स किया, फ्रेश हो गए, उसके बाद आपने कपालभाति किया, क्रिया कर लिया, कितना टाइम लगेगा 100 स्टॉक करने के लिए? मैक्सिमम मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट लगता है 100 स्टॉक के लिए। लाइक ये 10 हो गया, ऐसा, राइट। तो वो आप एक चीज कर सकते हो, चेयर पे भी कर सकते हो, आप सुबह उठ के भी कर सकते हो। उसके लिए टाइम नहीं चाहिए, आपके लिए प्रायोरिटी क्या है ना, वो मैटर करता है। अगर आपके लिए प्रायोरिटी है कि ये चीजें मेरे को करनी है, तो कहीं से भी वो टाइम निकल जाएगा। आपको लग रहा है आज आप वर्किंग हो, आपके पास शायद 1 मिनट का टाइम है, आप जस्ट वॉक कर लो, बॉडी को कुछ चेंज दे दो। आज आप पूरा दिन हंच करके बैठ रहे हो, कैसे होगा, आपका बैक कैसा हो जाएगा? 8-9 घंटे आप ये सिस्टम से, आपको टाइम ट्राई करो ना कि आप जब जब भी याद आ रहा है। बचपन में हमारे स्कूल में ऐसा था कि अगर हम ऐसे बैठेंगे ना, सर पीछे से मारेंगे, जैसे ही सर इधर आएंगे ना, हमारा ये होगा कुछ भी होगा। तो वो आप मेंटली आप रेडी कर लो कि हाँ, मेरे को जब भी लाइक याद आ रहा है, मैं बैक सीधा करके बैठ जाऊं, तो क्या होगा, बैक मेरा सही हो जाएगा, मेरा पोस्चर अच्छा हो जाएगा। अभी आप ऐसे चल रहे हो और आप ऐसे चल रहे हो, आपका पूरा कॉन्फिडेंस चेंज हो जाएगा। 4 लोगों के सामने ना आप कुछ अलग दिखोगे, राइट। तो आपने ऐसे ही कभी भी टाइम मिला, आपने वॉक कर लिया, बैक सीधा करके बैठ गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लिया, आपने बोथ हैंड्स ऐसे अप करके थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया। आप जैसे ही स्ट्रेच करते हो ना, आपका स्ट्रेस दूर होता है थोड़ा थोड़ा। तो आपने ऐसे स्ट्रेच कर लिया, आपने थोड़ा साइड पे आप टर्न कर लिया, आपने सेकंड साइड थोड़ा टर्न कर लिया, आपके पास चेयर है ही, आप चेयर को पकड़ो, थोड़ा कमर को ट्विस्ट कर लो, दोनों साइड पे ऐसे ट्विस्ट कर लो, जगह आगे थोड़ा तो हो गई। अब थोड़ा सा आगे झुक जाओ, होल्ड कर लो, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, टमी जब भी अंदर जाता है, लाइक टमी जब भी पुश होता है तो ब्रीद आउट होता है, वो ऑटोमेटिकली। एक बलून का एग्जांपल है, हम बलून में हवा भरेंगे, क्या होगा, फूलेगा। अगर हवा निकल जाएगा, क्या होगा, अंदर जाएगा, राइट। तो जब भी टमी अंदर जा रहा है तो हमको क्या करना है, एक्सेल। तो कुछ भी चीज ऐसी है जहां पे आपका टमी पुश हो रहा है, अंदर जा रहा है, तो आपको क्या कर देना है, एक्सेल। तो ब्रीदिंग के साथ अगर आप वो चीज करोगे, फायदा डबल। अगर ब्रीदिंग के बिना करोगे, वो स्ट्रेच हो रहा है, बट ब्रीदिंग के साथ कर रहे हो तो उसका आपको एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा।
तो आपने ये कर लिया, आपने स्ट्रेच कर लिया, आपने ट्विस्ट कर लिया, थोड़ा टाइम मिला नेक रोटेट, क्योंकि आप पूरा दिन ऐसे बैठे हो। तो आप थोड़ा सा भी 1-2 राउंड भी आप इतना कर लोगे ना, वो आपको रिलैक्स फील करवाएगा। आईज है तो जनरली हम आईज के लिए करते हैं कि ऐसे हमने थंब रखा, उसको हम लेके गए राइट साइड, हम वापस लेके आए, हम लेफ्ट साइड लेके गए, वापस लेके आए, हम ऊपर लेके गए, वापस लेके आए, हम नीचे लेके गए। तो आपको थोड़ी देर के लिए ना वो विजन क्लियर हो जाएगा, जो हम नहीं देखते देखते कभी कभी अंधेरा हो जाता है, ब्लैकआउट पूरा दिन हम वो स्क्रीन पे है, हम वो स्क्रीन छोड़ के हम मोबाइल की स्क्रीन पे आते हैं, वो स्क्रीन छोड़ के घर पे जाके टीवी की स्क्रीन पे जाते हैं। तो पूरा दिन हम कहीं ना कहीं स्क्रीन पे होते हैं, तो उसको रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे हमने आईज के लिए कर दिया, हम पूरा दिन टाइप कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमने रिस्ट रोटेशन कर लिया, थोड़ा टाइम मिला हमने ऐसे शोल्डर रोटेशन कर लिया। ठीक है, ये सब चीज आप चेयर पे बैठ के कर सकते हो। टाइम मिला आपने वॉक कर लिया, वॉक करते करते थोड़ा आप ट्विस्ट कर लो, कहीं पे भी, मतलब वो आप कहीं पे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्किंग जगह पे, आप इवन कहीं बाहर भी ट्रैवल कर रहे हो, आप थोड़ा खड़े हो गए, आपके व्हीकल को पकड़ लिया, थोड़ा ऐसे ट्विस्ट कर लो, थोड़ा ऐसे आर्च कर लो, थोड़ा आगे झुक जाओ। तो ये सब ना बॉडी मूवमेंट्स है, जो स्ट्रेच होता जाएगा ना तो आपको ऑटोमेटिकली बॉडी रिलैक्स करेगी, तो आप और 2 घंटा ना एफिशिएंसी के साथ और वर्क कर सकते हो। राइट। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें मैटर करती है, अगर आप चाहो। वेरी ट्रू, आपके अंदर वो होना चाहिए कि ये यार ठीक है, इतना ही है ना, मैं कर लेता हूँ अपने लिए। राइट। और वो आपको पूरा दिन चेंज करके देगा, मतलब गारंटी वारंटी। आपको खुद ही उसी टाइम पे थोड़ा सा फील हो जाएगा कि हाँ अभी कुछ फ्रेश हो गई मैं, अच्छा लग रहा है। ओके। और एक रेमेडी मैं चाहती हूँ कि आप दो उन सभी लोगों को जो हमें देख रहे हैं, कि वो कॉर्पोरेट्स हो गया, लेकिन जो लेडीज होती है या फिर कोई सीनियर सिटीजन है जो पूरा दिन घर पे ही रहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं जाते, यार नहीं जाना है, वो काम घर पे शायद कुछ करते भी नहीं है। कुछ लेडीज ऐसी भी होती है जो वर्क फ्रॉम होम करती हैं, जिनका खाना तो बन जाता है, कुछ नहीं करना है उनको, सिर्फ बैठी रहती हैं। उनके लिए आप क्या कहोगे, उनको क्या रेमेडी दोगे? उनको भी घर पे, और मेन योग तो अच्छी ही बात है, बट साथ में ना फूड बहुत मैटर करता है। तो अगर थोड़ा फूड वाली स्टाइल भी आप थोड़ा मैनेज कर लेते हो, एग्जाम्पल आज आपने सोचा कि आपको 9:30 को आप आज ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो ट्राई आप एवरी डे सेम टाइम पे ब्रेकफास्ट करो। हमारा बॉडी के अंदर ना एक मशीन ही है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक मशीन की तरह वर्क करता है। अगर आज आपको पता है कि आपको 10 o'clock जॉब पे जाना है, तो आप एवरी डे 9:30 9:45 को निकल के 10 o'clock पहुंच रहे हो। क्यों? वो एक सिस्टम बन गया है। तो सेम अपने बॉडी के अंदर भी सिस्टम चल रहा है। अभी आज आप 9 बजे खाना दे रहे हो, कभी आप 11 बजे दे रहे हो, कभी आप 1 बजे दे रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो ट्राई आप टाइम थोड़ा फिक्स कर लो कि ये टाइम पे आपको खाना है। अगर आज हम सब कोई साधु या वैसा लाइफ है नहीं, हमको पता है हमको बाहर भी कभी ना कभी जंक लेना ही है। अभी आज मुझे पता है कि शाम को मुझे आज पार्टी में जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम नून में एटलीस्ट फ्रूट्स इंटेक कर सकते हैं, हम सलाड्स खा सकते हैं, इतना तो हम चेंज कर सकते हैं ना। हम फिर नून में भी रोटी सब्जी खाएंगे, रात को भी जाके हमको यही खाना है। और एक कंसेप्ट है कि रोटी और राइस ना साथ में नहीं लेना है। एक छोटी चीजें है जो आप चेंज कर सकते हो, कि अगर आप सुबह रोटी ले रहे हो तो फिर उस टाइम पे राइस मत लो, शाम को राइस ले रहे हो तो उसके साथ रोटी मत लो। तो वो एक डिश हम जो डिवाइड करते हैं ना, वो थोड़ा अगर मैनेज हो जाएगा तो एक तो घर पे बैठे फूड में ही चेंज हो जाएगा। फूड ना बहुत वर्क करता है एक्चुअली बॉडी में। उसके साथ फिर योग आता है कि हाँ आप घर पे बैठे हो तो कुछ कुछ बेसिक आसनास है, इवन सूर्य नमस्कार है, प्राणायाम है, ये सब चीजें ना नॉर्मल है कि कोई भी कर सकता है। ठीक है, वो एक बार सीखने की जरूरत है। अगर वो एक बार सीख लिया तो आप कभी भी उसको टाइम निकाल के कर सकते हो। अभी तो ऑनलाइन भी बहुत चल रहा है, लाइक अभी कोई कहीं से भी योग कर सकता है। हमारे पास काफी सारे आउट ऑफ कंट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो योग अभी ऐसा नहीं रहा है कि आप नहीं कर सकते, आप कहीं से भी कभी भी कर सकते हो। तो आप घर पे बैठो, आपको जब भी टाइम मिल रहा है, आधा घंटा पौना घंटा, ट्राई एटलीस्ट स्टार्टिंग में, जैसे मेरा स्केड्यूल ऐसा है कि 1 आवर का टाइम है, तो हम स्टार्टिंग में प्रेयर करते हैं, ओमकार करते हैं, फिर हम प्राणायाम करते हैं, क्रिया एंड प्राणायाम करते हैं, उसके बाद हम सूर्य नमस्कार करते हैं एंड वार्म अप करते हैं, और फिर एवरीडे हम अलग अलग आसनास को डिवाइड करते हैं। आज हमने फॉरवर्ड बेंडिंग के आसनास कर दिया, कल हमने बैक बेंडिंग के आसनास किया, कभी हमने स्ट्रेचिंग वाले आसनास किया, कभी हमने बैलेंसिंग वाले आसनास किया कि एक पैर पे खड़े रह के आप कितना बैलेंस कर पाते हो, कभी हमने स्ट्रेंथ वाले किया कि 2 हाथ पे वजन दे के आप कैसे, आज हम डेड लिफ्ट कर देते हैं 100 किलो 120 किलो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके साथ आप आपकी बॉडी को उठा पाते हो नहीं, क्यों? तो वही है डिफरेंस। तो आप आपकी बॉडी को ही उठाओ ना,
किसी और वेट को उठाना, उससे अच्छा आप आपकी ही बॉडी को उठाओ। वो तो 60 किलो की है, 70 किलो की है, तो या तो आप आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ बना दो, या आपकी जितनी स्ट्रेंथ है उस अकॉर्डिंग आपका बॉडी बना दो, या तो आप वेट लॉस करो या आपका स्ट्रेंथ बढ़ाओ। तो ये सब चीजें ना हम घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। कभी हमने लोअर बॉडी का प्रैक्टिस ले लिया, कभी अपर बॉडी का ले लिया, कभी टमी के लिए ले लिया। जनरली गर्ल्स और लेडीज का फैट ना जनरली लोअर बॉडी पे और टमी पे ज्यादा होता है, तो आप उसी के लिए कुछ कुछ आसनास, वही है कि आप गोल बनाओ कि आपको क्या करना है। आप रोज कुछ अलग अलग करने जाओगे ना, आप फिर एक टाइम के बाद गिव अप कर दोगे। पर उसी को ही आप गोल बना दो कि ओके मेरे को ये 10 दिन सिर्फ इसी पे फोकस करना है। एग्जाम्पल हम बोलते हैं आसनास पे कि शीर्षासन, हेड डाउन लेग्स अप, ठीक है, इन्वर्जन बोलते हैं उसमें, हम बॉडी को इन्वर्स कर रहे हैं। तो आज हमने ये प्रैक्टिस किया तो मैं 10 दिन तक यही करूंगी, तो 101% उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। पर अगर आप आज ये किया, कल दूसरा करोगे, कल कोई और यूट्यूब का वीडियो दे दिया, कल किसी ने इंस्टाग्राम का ड्रिल भेज दिया, देख ये 5 आसन कर, तेरा बेली अंदर चला जाएगा, 5 मिनट में अंदर चला जाएगा, बोलते हैं ना से 5 मिनट्स बेली इन, तो वैसा नहीं पॉसिबल है। हाँ, वो 5 मिनट्स आप डेली दे रहे हो, वो पॉसिबल है। तो वैसे आप थोड़ा थोड़ा स्केड्यूल सेट करके आप घर पे भी कर सकते हो। राइट, बस आपको सोचना है कि मुझे करना है, कहीं भी आप फिर आप कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच निधि, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो। और बहुत सारी बातें हमारे व्यूअर्स जो है वो लेके जाएंगे, समझेंगे, और बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो शायद लोगों को पता नहीं कि योग में इतना पावर भी है कि वो आपके डिजीजेस भी क्योर कर सकता है, और दवाइयाँ जो है वो आपकी कम कर सकता है, और आपको एक बार फिर से नई जिंदगी भी दे सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस very informative and entertaining session. Thank you so much having. बस ऐसे ही बहुत सारे हमारे गेस्ट आपको मिलते रहेंगे और आपको एंटरटेन हम करते रहेंगे लेट्स टॉक पॉडकास्ट में। फर्नीचर कर्टसी बाय टेरोनी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड।